भारतीय जनता पार्टी के बुद्धि को हम क्या कहें, पता नहीं बुद्धिहीन है कि उनके संस्कार में ऐसा है। ये माफी वीर लोग हैं, ये माफी मांगने वाले लोग हैं, लड़ाई लड़ने वाले लोग नहीं हैं। हम सभी विपक्ष के लोगों ने सोचा कि प्रधानमंत्री जी आएंगे तो कुछ बड़ा करेंगे, लेकिन आकर के वहाँ कश्मीर नहीं गए, वो बिहार में जाके चुनाव प्रचार करने लगे। नमस्कार, मैं हूं कमलेश और आप देख रहे हैं आधुनिक भारत न्यूज और भारत की सोच। साथियों, इस वक्त हमारी मौजूदगी है बलिया जिला के बास्टी विधानसभा में। बास्टी विधानसभा में आज समाजवादी पार्टी का मासिक बैठक था, जहां पे सलेमपुर के सांसद माननीय रमाशंकर विद्यार्थी जी आए थे। राम गोविंद चौधरी जो यहाँ के समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी थे और रहेंगे भी, वो भी थे। और हमारे साथ हैं समाजवादी पार्टी के जिला महासचिव माननीय बिरबल राम जी। इनसे जानेंगे कि आज की जो बैठक थी, इस बैठक के बारे में क्या कहेंगे और 2027 का चुनाव है, चुनाव के बारे में क्या कहेंगे। स्वागत है सर आपका। बिरबल राम, जिला महासचिव समाजवादी पार्टी बलिया। जी, आज बांसडी विधानसभा में जी, मासिक बैठक हुई। अपने कार्यकर्ता को हम अलर्ट करना चाहते हैं कि जो महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी ने साजिश करके मतदाता सूची में जो गलत नाम चढ़वा करके और सरकार बना ली है, वह दूसरे प्रदेश में ऐसा ना हो पाए। समाजवादी पार्टी को हम लोग अलर्ट किए हैं। माननीय राम गोविंद चौधरी जी बांसडी के नेता भी हैं, प्रतिपक्ष के नेता भी रहे हैं और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव हैं, वो भी रहे, और सलेमपुर के सांसद माननीय रमाशंकर विद्यार्थी जी भी रहे। तमाम समाजवादी पार्टी के नेता रहे हैं। सभी लोगों ने यह सुझाव दिया कार्यकर्ताओं को कि 2027 में करो एवं मरो करके हमें 27 में सरकार बनानी है। इसलिए अगर 27 में हम सरकार नहीं बनाएंगे तो भारतीय जनता पार्टी हम लोगों को लोकतांत्रिक व्यवस्था रहने नहीं देगी। अगर ऐसा हम नहीं करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी एक नया नैरेटिव बना रही है। हमारे देश के सैनिकों को भी अपमान कर रही है। अभी हमारे मेजर से रिटायर हैं सुरेश यादव जी, और सैनिकों की इतना ही अपमान कर रहे हैं। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश का एक डिप्टी सीएम ने बयान दिया है कि माननीय नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री है, उनके चरणों में देश की सेना नतमस्तक हो गई है। बताइए कितना शर्मनाक बात है। सोफिया कुरैशी को एक मध्य प्रदेश के मंत्री ने कहा, जो विजय शाह है, वो कहा कि आतंकवादियों की बहन है। मैं बता देना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के लोग कभी देश के आज़ादी में इनकी अहम भूमिका नहीं रही है, ना कभी लड़ाई लड़े हैं, और ये देश का भी सम्मान नहीं करना चाहते हैं, सैनिकों का भी सम्मान नहीं करना चाहते हैं। इसलिए इनको हटाना बहुत जरूरी है और हम 2027 में उत्तर प्रदेश से हटाएंगे और 2029 में पूरा देश से हटाएंगे। कांग्रेस भी हम लोग के साथ है और भी पार्टियां हम लोग के साथ है। रणनीति बन रही है और 2029 में भारतीय जनता पार्टी को देश से हटाया जाएगा। अच्छा, अगर भारतीय जनता पार्टी के लोग इस प्रकार से सेना और सैनिकों के बारे में कह रहे हैं, लेकिन कल देखने को मिला कि आपके पार्टी के राम गोपाल यादव जी ने भी जो सोफिया कुरैशी जो व्योमिका सिंह है, उसका जाति का बखान करते हुए कहे, जिसमें काफी विवाद हुआ। क्या कहेंगे इस पर? उस पर आपसे ये कहना है, सोफिया कुरैशी पर जो बयान दिया है और माननीय राम गोपाल यादव जी ने जो बयान दिया है, वो समानांतर नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने सोफिया कुरैशी और उनके मजहब और देश और सैनिक को अपमानित करने का काम किया है, लेकिन प्रोफेसर राम गोपाल यादव जी ने ये कहा है कि देखो, इस देश में जो तुम जाति धर्म की बात करते हो, इस देश में व्योमिका सिंह जो टाइटल से सिंह लगाती हैं, दलित समाज और चमार की बेटी है, जो देश के लिए समर्पित है और दुश्मनों को लड़ करके उनको नतमस्तक करने के लिए मजबूर की है। मुझे गर्व है कि राम गोपाल प्रोफेसर साहब ने जो बात कहा है उसमें कोई जात सूचक शब्द नहीं, कोई जाति सूचक शब्द नहीं है। और जात सूचक शब्द तब होता है जब उसको दूसरे ढंग से कहा जाता है। मैं भी दलित समाज का बेटा हूं, मैं भी चमार समाज का बेटा हूं। जात सूचक शब्द जैसे SC/ST अधिनियम बनाया गया है और उसमें अगर उस शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहता हूं, उस
चमार शब्द से हटा करके दूसरा कुछ कहा जाएगा तब जा सूचक शब्द होगा। ठीक है। कश्मीर में पहलगाम में आतंकी हमला हुआ, हमारे कई देशवासी मारे गए, जिसके एवज भारतीय सेना ने और भारत सरकार ने पाकिस्तान पे हमला किया और कई सारे आतंकवादी ठिकाने ध्वस्त हो गए, कई सारे आतंकवादी मारे भी गए। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी तिरंगा यात्रा निकाल रही है और काफ़ी खुश दिखाई दे रही है, जश्न मना रही है, जिसको देखते हुए अखिलेश यादव कह रहे हैं कि सीज का जश्न नहीं होता है, यहाँ पे सिद्ध का जश्न मनाया जा रहा है। क्या कहेंगे? कह रहे हैं कि विजय का जश्न मनाया जाता है। भारतीय जनता पार्टी के बुद्धि को हम क्या कहें, हाँ, पता नहीं बुद्धिहीन है हाँ, कि उनके संस्कार में ऐसा है। हाँ, देश की लड़ाई सैनिक लड़ रही है हाँ, और जश्न आप मना रहे हैं। हाँ, ये बताइए, सीमा पर सैनिक लड़ने गए हैं कि नरेंद्र मोदी जी लड़ने गए हैं? और तिरंगा झंडा लेकर के आप, पूरा देश तिरंगा झंडा का सम्मान कर रहा है, आप उसको राजनीति में क्यों ले जा रहे हैं भाई? देश की लड़ाई पूरा हमारे देश के नागरिक से लेकर के सैनिक ही बताइए। विपक्ष के लोगों ने कहा कि आप सरकार में है, आपके साथ है और दुश्मन से लड़िए, कहा था कि नहीं कहा था? सारा विपक्ष आपके साथ है और उसका श्रेय आप लेना चाहते हैं, हालांकि सैनिक ने लड़ाई लड़ा है। आपके ये जो मंत्री हैं वो तो अपमानित भाषा बोल रहे हैं, उस लड़ाई को दूसरे तरफ ले जाना चाहते हैं, वो हिंदू और मुस्लिम में ले जाना चाहते हैं, जाति धर्म में ले जाना चाहते हैं। इस तरह का अपमानित नहीं करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में वो संस्कार नहीं है, उनके नेता में भी ये संस्कार नहीं है कि सम्मान करें। कहना तो चाहता हूँ, उनके आरएसएस के मुख्यालय नागपुर में 52 बरस तक हमारे भारतीय तिरंगा को नहीं लगाए, क्या वो अपमान नहीं है? जब देश के लोगों ने बोलना शुरू किया, विपक्ष के लोग बोलना शुरू किए, तब जाके के भारतीय तिरंगा लोग लगाए आरएसएस के कार्यालय पर। ये कब देश के लिए लड़े हैं? अंग्रेजों से लड़े हैं। ये माफी वीर लोग हैं, ये माफी मांगने वाले लोग हैं, लड़ाई लड़ने वाले लोग नहीं हैं और ना कभी लड़ सकते हैं। ठीक है, ये तो रही देश की बात, लेकिन फिर एक बार हम बलिया में और बलिया की बात करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के एक पूर्व विधायक है सुरेंद्र सिंह जी, उनका बयान आया है कि ये पीडीए नहीं है, ये पीड़ादायी लोग हैं, ये लोग भैंस भी चुराते हैं, ये लोग लाठी भी मारते हैं, ये लोग अपराध भी करते हैं और गरीबों की बात करते हैं। आज पत्रकार भाई आपसे पूछना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, आज उत्तर प्रदेश नहीं देश में कौन तलवार लेकर घूम रहा है? कौन राइफल रिवॉल्वर चमका रहा है? कौन दिन दहाड़े गोली मार रहा है? कौन फर्जी फंसा रहा है? देखने को नहीं मिल रहा है। और माने सुरेंद्र सिंह जी ये नफरत की बात बोलते हैं, ये हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं, ये झगड़ा लगाने की बात करते हैं, न्याय दिलाने की बात नहीं करते, संवैधानिक बात नहीं करते हैं, वो बात करते हैं जिससे लोगों का नुकसान हो। हिंदू मुस्लिम और इंसान इंसान में बंटवारा की बात करते हैं। अभी जहां मैं जिस विधानसभा में खड़ा हूं, विधानसभा बांसुरी में, यहाँ का भी जनप्रतिनिधि विधायिका जी हैं। बलिया में मेडिकल कॉलेज बन रहा है, वो मुख्यमंत्री से कह रहे हैं कि मुस्लिमों के लिए अलग से वार्ड बने। यही मानवता है, यही संवैधानिक भाषा है। अरे यहाँ के लोगों ने उनको वोट देकर कैसे विधायक बना दिया। यहाँ का अगर कोई नेता है, मानी राम गोविंद चौधरी जी नेता हैं, सदन के नेता हैं, सदन में रहते थे तो दहाड़ करके बोलते थे और खाली बांसडी की बात नहीं बोलते थे, पूरा उत्तर प्रदेश की बात बोला करते थे। एक और लास्ट सवाल मेरा रहेगा। अभी पिछले दिन देखा गया कि भारतीय जनता पार्टी के एक वरिष्ठ नेता, बताया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक सदस्य भी रहे हैं और रफड़ा चीनी मिल के चेयरमैन भी रहे हैं, अभी वर्तमान में थे, और उन्होंने एक ऑर्केस्ट्रा डांसर के साथ जिस प्रकार से अश्लील हरकत की, उस पर काफ़ी विवाद हुआ। और सुरेंद्र सिंह का जो बयान आता है कि सपा वाले अपराधी है और अपराध करते हैं, और इनके बारे में क्या कहेंगे आप? भारतीय जनता पार्टी का यह संस्कार है। अच्छा, ये महिलाओं का सम्मान नहीं करते हैं। हाँ, और जिस तरह से वो कृत्य किए हैं वो क्षम्य नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी आज नई बात नहीं कर रही है, वो तो बहुत विपक्ष और भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोग, सभ्य लोगों को बुरा लगा तो एक नाटक की तरह उनको पार्टी से निकाला गया है, दिल से नहीं निकाला गया है। अच्छा, उनको दिल से नहीं निकाला नहीं, गया? क्या उनका पद बर्खास्त कर दिया गया है? वो दिल से नहीं निकाला गया। आज भी संबंध उसी तरह से भारतीय जनता पार्टी के लोगों से है, इसलिए कि उनके संस्कार में है। अच्छा, ये महिलाओं का सम्मान नहीं करना चाहते हैं, न करेंगे। अच्छा, ये बताइए, इस उम्र में आप उस तरह का जो कर रहे हैं, हम तो बोल भी नहीं सकते हैं ना, आप दिखा सकते हैं, ये कृत्य करना चाहिए।
यही महिलाओं का सम्मान है। इस तरह से महिलाओं का सम्मान होना चाहिए। एक बात और आपसे बता देना चाहता हुआ, आपने सवाल किया उसका जवाब मैं नहीं दिया। पहलगामा में जो हमला हुआ है उससे पहले पुलवामा में भी घटना हुई थी और आज तक पुलवामा घटना की जानकारी नहीं हुआ कि आरडीएक्स कहाँ से आया, उसका जांच नहीं हुआ कि आतंकवादी कहाँ से आया, घटना कैसे हो पाई। ये शक के दायरे में है और उसी शक के दायरे में पहलगामा गांव की घटना भी है। आतंकवादी कहाँ से आ गए भाई? आप मुख्यमंत्री हुआ करते थे, जो देश के चौकीदार हैं, जब मुख्यमंत्री हुआ करते थे तो कहते थे कि देश का प्रधानमंत्री के रहते देश में आतंकवादी कैसे घुस जाएगा। उन्हीं का सवाल उन्हीं पर मैं कर रहा हूँ। 56 इंच सीना वाले नरेंद्र मोदी जी के इस देश में आतंकवादी कैसे आ जा रहा है, प्रश्न चिन्ह है। और आपको कह रहे थे कि अमेरिका के कहने पर हमने सीज फायर कर दिया। आज तो अमेरिका भी कह रहा है कि हम किसी तरह का मध्यस्थता नहीं किए हैं। कि किस तरह के ड्रामा कर रहे हैं, देश के साथ धोखा। आपको क्या लग रहा है कि फिर सीज फायर कैसे हुआ? अब तो वो बताएंगे ना। ये एक तरह से ड्रामा है, नाटक है इनका। अच्छा, इसको तो हम नाटक समझेंगे, इसको नाटक समझेंगे। देश के तमाम जगह, मणिपुर में जल रहे हैं लोग, वहाँ कभी झांकने नहीं गए। तमाम जगह घटना घटी, झांकने नहीं गए। लेकिन ये घटना होने के बाद अमित शाह जी चले गए। हम लोग के मन में बहुत बड़ा ये था कि देश के प्रधानमंत्री जी हैं, सऊदीया से लौट कर आ रहे हैं, और आप ही के मीडिया के भाई लोगों ने कहा कि प्रधानमंत्री जी इस घटना के बाद तुरंत देश वापस आ रहे हैं। हम सभी विपक्ष के लोगों ने सोचा कि प्रधानमंत्री जी आएंगे तो कुछ बड़ा करेंगे, देश के लिए कोई बात करेंगे, लेकिन आकर के वहाँ कश्मीर नहीं गए, वो बिहार में जाके चुनाव प्रचार करने लगे। इनसे क्या उम्मीद हम कर सकते हैं? ठीक है। तो ये बीरबल राम जी हैं, समाजवादी पार्टी के जिला महासचिव हैं बलिया से, और इनकी बातों से आप क्या कहेंगे? आज मासिक बैठक थी, बाकी वीडियो खत्म करना चाहेंगे। जय हिंद, जय भारत।